नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कहा जाता है कि आपको अगर एक तरफ से नुकसान होता है तो दूसरी तरफ उसकी भरपाई की जाती है। यानी ये प्राकृतिक है, कहीं से अगर कुछ कटा तो कहीं से वापस लाने की जद्दोजहद तेज हो जाती है। अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा इसी रणनीति पर चलती है। अगर कहीं वो चुनाव में हार जाती है तो दूसरे राज्यों में जीतकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है। पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश गए थे और वहां उनके साथ क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया था। किस प्रकार से उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और उन्हें पटना न भेजकर कलकत्ता भेजा गया, फिर वहां से वो पटना आए। अब इस बात की चर्चा तेज हो चली कि क्या मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में रहेंगे। क्या मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन का जो बैठक था, सर्वदलीय बैठक, उसमें शामिल न होकर बहिष्कार करके एनडीए गठबंधन में सोचने का मौका दिए हैं सभी पार्टियों को। इन सभी सवालों के बीच अब धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आते जा रहा है वैसे वैसे राजनीति और तेज होते चली जा रही है। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के पार्टी हम ने भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुकेश सहनी की बातों को देखा जाए, मुकेश सहनी के साथ जो हुआ उन सभी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं हम डर गई है। सीधे तौर पे कहें तो मुकेश सहनी ने बिना भाजपा के इजाज़त के कार्यक्रम करना चाहा और यूपी में पांव पसारने की कोशिश की तो उनके पांव को खींच लिया गया, रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। जीतनराम मांझी इसी डर से सबसे पहले अपने पुत्र संतोष सुमन को उत्तर प्रदेश भेजते हैं। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन तो हो जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होती है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जीतनराम मांझी ने इस बात पर पहले ही प्रकाश डाल दिया था कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भाजपा किसी को साथ लेकर चलने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत है और भाजपा मजबूत बताई जा रही है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है, ऐसा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि संतोष सुमन मुलाकात करके दिल्ली चले जाते हैं और खबर यह भी है कि जीतनराम मांझी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इन सभी बातों के पीछे का अगर मायने निकाले जाएं तो कहीं ना कहीं संतोष सुमन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने जा सकते हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या कुछ उस राजनीति से निकल कर आता है, क्योंकि पिछले दिन भी संतोष सुमन और जीतनराम मांझी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से हुई थी। अब फिर से वो दिल्ली गए हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने के मायने एक ही निकाले जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जीतनराम मांझी की पार्टी हमने वहां पे कार्य किया है, यानी अपने ऑफिस की स्थापना की है, वहां पे अपना पार्टी को फैलाने का जो प्लान बनाया, उस प्लान में कहीं ना कहीं योगी सरकार न रोके, इसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी से पैरवी करने गए हैं। जीतनराम मांझी भी वहां पहुंच चुके हैं। अब इस स्थिति में देखना यह होगा कि मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी के बीच जो बातें चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, कहीं ना कहीं इस गुफ्तगू से एनडीए गठबंधन में टूट के आसार बन रहे थे और बीजेपी को इस बात का डर था कि ये दोनों पार्टी में टूट ना कर दे, यानी ये एनडीए गठबंधन में टूट ना कर दे। अगर ये दोनों एनडीए गठबंधन से बाहर हुए तो महागठबंधन की सरकार बनना तय मानी जानी चाहिए। इसके बाद जब मुकेश सहनी के साथ जो कार्य हुआ, उस कार्य की भरपाई करने के लिए अब बीजेपी मांझी पर डोरे डाल रही है। जीतनराम मांझी से मुलाकातें का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जीतनराम मांझी से इन दिनों काफी प्रभावित थे, तो इस मामले को अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जीतनराम मांझी के सहारे मुकेश सहनी को मनाने की कवायद तेज हो चली है, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार गुस्सा में है और उनके गुस्सा का प्रभाव बिहार सहित उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। इस प्रभाव को खत्म करने के लिए मांझी के सहारे रणनीति बनाई जा रही है। अब दिल्ली में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आप बन रही हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।